तो नीचे से अपनी बदमाशियां गई तो बदमाश आ गया। और भी ज्यादा बदमाशी जाएंगी तो इससे भी बड़ा बदमाश। अरे बोलो मस्जिद किसका घर है? बोलो जोर से। अल्लाह। अभी हम जिनके घर में गए, कन्नौज में भी और कन्नौज के अलावा वहां कहाँ रुके थे, हरदा में भी, तो हर आदमी क्या कहने लगा, मुफ्ती साहब आज दिल के अरमान पूरे हो गए, आप मेरे घर में आए, बड़ी खुशी हो रही है। तो वो डायलॉग मुझे अभी याद आया कि जब अगर खुदा का बंदा कोई आलिम कोई मुफ्ती अपने घर में आया तो अपने को इतनी खुशी होती, तो जरा सोचो जब सारे उसके बंदे उसके घर में जाते होंगे तो उसको कितनी खुशी होती होगी। अरे बोलो मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। वो एक बड़ा पुराना शेर मैं बयान में पढ़ता था कि आओ ए मुसलमानों मस्जिदें बुलाती है, मस्जिदें मुसलमानों तुमको बुला रही है, फजर में इनको आबाद करो। बल्कि आखिरी स्टाइल में इस पर खत्म करूंगा कि देखो रोजाना तुमको दावत आ रही है अल्लाह की जानिब से, रोजाना दावत आ रही है। अभी ये इतने लोग आए, कोई कन्नौज से आया, कोई 25 किलोमीटर से आया, कोई 100 किलोमीटर से आया, मैं 600 किलोमीटर से आया। हम क्यों आए? क्योंकि रतवाए वालों तुमने दावत दी तो हम चले आए, है ना। तो आपको मुझको अल्लाह 5 बार दावत दे रहा है, 5 बार आवाज़ आती है, हैया अला सलाह, आजा मेरे बंदे आजा नमाज को आजा, हैया अलल फलाह, आजा मेरे बंदे आजा, देख तेरी कामयाबी इसी में है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उठ जा मेरे बंदे, नींद से बेहतर नमाज है। अल्लाह रोजाना 5 बार बुला रहा है। ओ मेरे जवानों आज ताकत है चले जाओ, वरना मुफ्ती साहब हमने ऐसे लोगों को भी देखा है, मेरे जवानों ऐसे लोगों को भी देखा है जो सजदा करना चाहते हैं मगर डॉक्टर ने मना कर दिया, रुकू करना चाहते हैं मगर डॉक्टर ने मना कर दिया, अब वो झुक नहीं सकते, अब वो सजदा नहीं कर सकते, रुकू नहीं कर सकते। रतवाए वालों कन्नौज वालों मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आज अल्लाह ने घुटनों में ताकत दिया है, रुकू कर सकते हो, सजदा कर सकते हो, आज ताकत है, आज पावर है। इससे पहले कि ये ताकत छीन ली जाए अपने रब को राजी कर लो, अपने रब को मना लो। बताओ जरा दोनों हाथ को उठाकर कौन कौन नमाजों की पाबंदी करेगा? माशा अल्लाह, है ना। और फिर ये भी ऐलान कि 14, 15, 16 और 17 4 रोज दावत और तबलीग का अजीम शान आलमी इज्तिमा होने जा रहा है। 4 रोज क्यों होते हैं ये इज्तिमा? ये दावत और तबलीग के पाकीज़ा काम के जरिए से क्या चाहा जाता है? ये मुफ्ती हारून, ये मुफ्ती अहमद साहब, ये उलमा जो बैठे हैं ना, जुमला सुन लो, ये कितने उलमा बैठे हुए हैं, अगर हमारे बाप दादा को दावत और तबलीग वाले न पकड़ते हैं और उनके हमारे बाप दादा के दीन अगर समझ में ना आता तो कसम अल्लाह की आज हम भी हाफिज आलिम और मुफ्ती और इमाम ना होते। लगाओ अपने आप को, अपने औकात लगाओ, अपनी जिंदगी के औकात लगाओ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, मेरी वीडियो आप लोगों ने चलाया, मुझे तो याद भी नहीं थी मैंने कहाँ बोला था, लेकिन आपने 1 मिनट की मेरी वीडियो चलाया जिसमें मैं तुमसे ये कह रहा था कि मेवात वालों कसम अल्लाह की हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया पर मेवात वालों का एहसान है इस बात को लेकर कि तुम लोगों ने और तुम्हारे आबा व अजदाद ने, तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा मिशन, ऐसा पाक काम लेकर चला कि जिसकी वजह से आज दुनिया भर में करोड़ों इंसानों की जिंदगी अल्लाह ने बदला है। मेवात वालों ये दावत का काम आपके आबा व अजदाद ने जिस मेहनत से किया है, मैं आपसे कह रहा हूं इस दावत के काम को कभी ना छोड़ना, इस पाकीज़ा मिशन को कभी ना छोड़ना। अपनी जिंदगी के औकात चाहे वो 3 दिन, चाहे 10 दिन, चाहे 40 दिन, चाहे 4 महीना, चाहे साल, किसी भी तरीके से हो, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी के कीमती औकात को अल्लाह के रास्ते में लगाना। कसम अल्लाह की इसी से जिंदगियां बदल जाती है और हालात बदल जाते हैं। इसलिए मैंने शुरू में शेर क्या पढ़ा, हो सकता है तुमको याद ना हो, मैंने शुरू में शेर क्या पढ़ा, सुनो ये जुमला, मैंने शुरू में शेर क्या पढ़ा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं,
देखो जुमले पर ध्यान देना। मैंने शुरू में शेर क्या पढ़ा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, और हम बदल जाएं तो हालात, जोर से बोलो, हाँ, हम बदलेंगे तो हालात बदलेंगे। अगर हम अभी भी सूद खाना नहीं छोड़ेंगे, हम अभी भी झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, हम अभी भी अगर बुराइयां करना नहीं छोड़ेंगे, हम अभी भी अगर बदमाशी करना नहीं छोड़ेंगे, तो इससे भी बड़ा बदमाश आने वाला है। नहीं समझे? अरे समझे? हमको तो बताया जाता है कि नीचे से जैसे आमाल जाते हैं, ऊपर से वैसे फैसले आते हैं। तो नीचे से अपनी बदमाशियां गई तो बदमाश आ गया। नहीं समझे? और भी ज्यादा बदमाशी जाएंगी तो इससे भी बड़ा बदमाश। अरे बोलो, हालात को बदलना तुम्हारे हमारे हाथ में है। वो कैसा? अल्लाह खुद कहता है कि मैं भी किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को बदलना न चाहे। तो हम बदलेंगे तो ऑटोमेटिक हालात, अरे बोलो, बदलेंगे। तो अपने बच्चों को तालीम देंगे, कहो इंशाअल्लाह।